हेलो दोस्तों, क्या आप लोग मानते हैं कि वैम्पायर्स होते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि दुनिया में वैम्पायर और पिशाच जैसा कुछ होता होगा? दरअसल वैम्पायर्स को लेकर हम सभी के मन में कहीं ना कहीं सच्ची या झूठी कुछ ना कुछ कहानियां तो है, लेकिन फिर भी हम वैम्पायर के अस्तित्व के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है। मानना तो चाहते हैं लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। दरअसल हिस्ट्री को चेक करने जाए 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में हिस्ट्री में अलग अलग जगहों पर काफी सारे रेफरेंसेस हैं जो वैम्पायर्स के होने की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से लोग इस टॉपिक को दूर कर देते हैं। लेकिन इस साल पोलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने वैम्पायर के अस्तित्व पर फिर से एक बार एक जोरदार चर्चा शुरू कर दी। इस साल 2022 अगस्त में आर्कियोलॉजी रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान एक फीमेल स्केलेटन मिला। इस स्केलेटन की काफी अच्छे से जांच करने के बाद उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये स्केलेटन 17वीं सेंचुरी का है और ये स्केलेटन एक फीमेल यंग वैम्पायर का है। जी हाँ, काफी रिसर्च के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये स्केलेटन दरअसल एक वैम्पायर का है। उनकी रिसर्च के अलावा भी इसके काफी सारे रीजन हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दरअसल ये स्केलेटन एक वैम्पायर का ही हो सकता है। इस स्केलेटन के फ्रंट वाला दांत सिल्वर की केप से कवर्ड है जो बाकी सभी दांतों से थोड़ा लंबा और अजीब तरह से बाहर निकला हुआ है, जो कि बेहद अजीब ही बात है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग इस स्केलेटन से काफी डरे हुए होंगे क्योंकि उन लोगों ने इस स्केलेटन के पैर में पैडलॉक बांध रखा है और उसकी गर्दन पर एक बेहद ही शार्प ब्लेड वाला सिकल लगा रखा है। सिकल दरअसल एक दराती को बोलते हैं, जिसे देखकर ये माना जाता है कि वो लोग उस समय इस चीज से काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि ये चीज कभी भी अपनी कब्र में से उठकर वापस आए। अब इस चीज से गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 16वीं और 17वीं सेंचुरी में यूरोप में वैम्पायर्स का काफी दहशत था और उस समय लोग वैम्पायर्स को मारने के लिए सिकल का ही इस्तेमाल करते थे और ये बात इस स्केलेटन से काफी हद तक कनेक्ट होती है और कनेक्ट होकर काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि ये स्केलेटन दरअसल एक वैम्पायर का ही हो सकता है। अगर हम हिस्ट्री के माने तो अलग अलग कंट्रीज में वैम्पायर के होने के काफी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, जिनमें लोगों के अकॉर्डिंग पहला ड्रैकुला किंग व्लाड टेपिस था। व्लाड टेपिस को दुनिया का पहला ड्रैकुला किंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 15वीं सेंचुरी में वलीशिया का राजा था। वलीशिया आज के जमाने का रोमानिया है। लेकिन ये राजा ड्रैकुला कैसे बना, इस बारे में भी काफी सारी कहानियां मशहूर है, जिनमें से एक बेहद फेमस कहानी के अनुसार व्लाड टेपिस के किंगडम पर एक बार किसी इन्वेडर ने हमला कर दिया था। टेपिस के पास सेना काफी कम थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और घबराया हुआ था, जिसके चलते वो अचानक कहीं गायब हो गया। ऐसा माना जाता है कुछ दिन बाद जब टेपिस लौट कर आया तो वो एक वैम्पायर में बदल चुका था और उसके पास कुछ अलग तरह की शक्तियां थी। ऐसा माना जाता है कि उसके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो जिसको चाहे उसको अपने जैसा बना सकता था। उसके अलावा अगर वो इंसान का खून पीता तो वो कभी भी बुरा नहीं होता और समय के साथ साथ और ज्यादा ताकतवर होता जाता। व्लाड टेपिस के पास काफी ज्यादा फुर्ती और ताकत आ गई थी और उसने काफी सारे लोगों को अपने जैसा ड्रैकुला बनाकर उस जंग को सिंगल हैंडेडली जीत लिया। लेकिन क्या व्लाड टेपिस ही दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर था? दरअसल इस बात में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। ऐसा माना जाता है कि व्लाड टेपिस जब अपनी जंग को छोड़कर गायब हुआ तो उसने एक गुफा में जाकर एक शैतान की पूजा की, जो शैतान असल में वैम्पायर्स और ड्रैकुला का राजा था और वो वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि बेताल था। वही राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी वाला बेताल, और टेपिस को अपनी ताकत बेताल से ही मिली। और अगर इस कहानी को फॉलो करें तो इस कहानी के अकॉर्डिंग बेताल ही दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर था। अगर आप बेताल बच्ची को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको उस कहानी में ऐसे काफी सारे रेफरेंसेस मिलेंगे जो बेताल को एक वैम्पायर से जोड़ते हैं और काफी सारे लोग इस बात को मानते हैं कि व्लाड टेपिस को उसकी पावर बेताल नहीं दी थी और दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर बेताल ही था। कुछ लोगों के लिए ये बातें सच है तो कुछ लोगों के लिए ये बातें झूठ। कुछ लोग इसे फैक्ट मानते हैं तो कुछ लोग इसे मिथ। आपका क्या मानना है ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।